Good morning, students. Today we will start exercise 11.1 of chapter 11 mensuration. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर लिए थे. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 से. अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and the corresponding height is 10 centimeter. So how many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meter square? क्या गिवन है क्वेश्चन 4 में कि एक फ्लोरिंग टाइल है जिसका शेप क्या है, पैरेललोग्राम का है. ठीक है, उसमें हमें बेस गिवन है 24 सेंटीमीटर और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमें ऐसी कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी एक फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया कितना गिवन है 1080 मीटर स्क्वायर. सो सबसे पहले जो हमें गिवन चीज़ें हम वो लिखेंगे. बेस हमें गिवन है फ्लोरिंग टाइल का जो कि कितना है 24 सेंटीमीटर. तो हम 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो हम जानते हैं 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना होता है वो किसके इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड 100 मीटर. हमें 24 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में. तो 24 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आया 0.24 मीटर. सो 24 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करा तो कितना आ गया हमारे पास 0.24 मीटर. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हमें गिवन है फ्लोरिंग टाइल की जो कि कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर. अगेन 10 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.10 मीटर. सो हमारे पास हाइट मीटर में कितनी आ गई 0.10 मीटर. नाउ एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल. एरिया कैसे फाइंड करेंगे फ्लोरिंग टाइल का. जो फ्लोरिंग टाइल है वो हमारी किस शेप में है, पैरेललोग्राम के शेप में. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है बेस इंटू हाइट. सो बेस हमें कितना गिवन है 0.24 मीटर और एल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट कितने गिवन है हमें 0.10 मीटर. सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 0.24 को मल्टीप्लाई करा 0.10 से तो कितना आया 0.024. सो एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल हमारे पास कितना आ गया 0.024 मीटर स्क्वायर. नाउ हमें फाइंड करना है कि कितनी टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया हमें गिवन था 1080. ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर. एरिया ऑफ फ्लोर कितना गिवन है हमें 1080 गिवन था, उसको एरिया ऑफ 1 टाइल से डिवाइड कर देंगे. अभी हमने एरिया ऑफ 1 टाइल निकाला जो कि कितना है 0.024. ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर का अगर हम डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ 1 टाइल से तो हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड है उस फ्लोर को कवर करने के लिए. सो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड एरिया ऑफ 1 टाइल. तो एरिया ऑफ फ्लोर हमें क्वेश्चन में गिवन था कितना था 1080 मीटर स्क्वायर गिवन था, और एरिया ऑफ फ्लोरिंग टाइल अभी हमने निकाला जो कि कितना निकला है 0.024 मीटर स्क्वायर. इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया 45,000 टाइल्स. सो कितनी नंबर ऑफ टाइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फ्लोर को कवर करने के लिए जिसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है 45,000 टाइल्स. Now to the question number 5th. An ant is moving around a few food pieces of different shapes scattered on the floor. For which food piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of the circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, where r is the radius of the circle. क्वेश्चन 5 में हमें क्या गिवन है कि एक एंट है जो कि कुछ फूड पीसेस जो है फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं और उन फूड पीसेस के क्या है चारों तरफ मूव कर रही है. ठीक है, और वो जो फूड पीसेस हैं वो डिफरेंट शेप्स के हैं. तो हमें फाइंड आउट करना है कि किस फूड पीसेस के लिए उसको जो राउंड वो ले रही है वो उसको लंबा लेना पड़ेगा. ठीक है, फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड. और हमें सर्कमफेरेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या दे रखा है c इक्वल्स टू 2 पाई r, वेयर r हमारी क्या है रेडियस है. सो हमारे पास फ्यू फूड पीसेस दे रखे हैं जो कि डिफरेंट शेप्स के हैं. जो फर्स्ट फूड पीस का शेप है वो हमारे पास कुछ सेमी सर्कल्स का है. ठीक है, इसमें देखो हमें
डायमीटर दे रखी है, डायमीटर हमें कितनी दे रखी है 2.8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। सो डायमीटर गिवन है हमें 2.8, 2.8 का हाफ कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी। तो रेडियस फाइंड करेंगे तो डायमीटर का हाफ करा तो 2.8 का हाफ करा तो कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफेरेंस क्या होती है सेमी सर्कल की, पाई आर, ठीक है। हमें यहाँ पे एक ही सेमी सर्कल गिवन है, सो पाई की वैल्यू कितनी हुई 22/7 इंटू आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 1.4 सेंटीमीटर। सो 22/7 इंटू 1.4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4.4। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस क्या आ गई सेमी सर्कल की 4.4। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज 4.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है कि उसको किस फूट पीस के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड, जो फर्स्ट फूट पीस है उसके चारों तरफ उसको कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस डायमीटर। सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल प्लस सर्किल का डायमीटर को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। सो सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल की 4.4 प्लस डायमीटर कितना था 2.8, दोनों को प्लस करा तो कितना आया 7.2 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड इज 7.2 सेंटीमीटर। नाउ सेकंड बी फिगर, फूट शेप का हमारे पास सेकंड फिगर इस तरह से कुछ गिवन है। सो देखो डायमीटर हमें कितना गिवन है 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे, 2.8 का हाफ करेंगे तो कितना क्या आ जाएगा हमारे पास रेडियस आ जाएगी। सो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस फाइंड करेंगे 2.8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आया 1.4 सेंटीमीटर। सो हमारी रेडियस कितनी आ गई 1.4 सेंटीमीटर। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे एक सेमी सर्कल बन रहा है, सो इसकी सर्कमफेरेंस क्या होगी पाई आर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर की भी हमने फाइंड करी जो कि कितनी आई 1.4। सो 22/7 इंटू 1.4, इसको सॉल्व करें तो कितना आया 4.4 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस आई हमारी सेमी सर्कल की कितनी 4.4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड, देखो डायमीटर कितना गिवन था हमें 2.8 गिवन था, ठीक है। ये वाली साइड कितनी गिवन है 1.5 सेंटीमीटर, ये वाली भी सेम होगी 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये वाली भी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस हमने सेमी सर्कल का कितना निकाला 4.4, सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय, सो 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5 प्लस 4.4 को ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर। सो ये हमारी क्या आ गई टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड। नाउ सी जो फिगर हमें गिवन है फूट पीस का वो क्या है इस तरह से कुछ, उसमें हमें डायमीटर दे रखी है अगेन 2.8 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, 2.8 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा रेडियस आ जाएगी। सो डायमीटर सेमी सर्कल का गिवन है हमें 2.8 सेंटीमीटर, रेडियस निकाली तो डायमीटर का हाफ करा 2.8 का हाफ करा तो कितना आ गया 1.4 सेंटीमीटर, जो कि क्या है हमारी रेडियस है। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने निकाली कितनी आई 1.4 सेंटीमीटर। सो सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4.4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड, की टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा एंड ने। सो देखो यहाँ पे हमें कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस डायमीटर का जब हमने हाफ करके सर्कमफेरेंस निकाला था जो कि कितना आया 4.4 सेंटीमीटर। सो 2 + 2 + 4.4 जो कि हमारा क्या है सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस है, जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8.4 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द एंड इज 8.4 सेंटीमीटर। सो फिगर ए में जब हमने सॉल्व करा तो कितना आया हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर। फिगर 2 में हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया 10.2 सेंटीमीटर और फिगर सी में हमारे पास कितना टोटल डिस्टेंस आया 8.4 सेंटीमीटर। सो
After analyzing the result of the figures, we concluded that for figure B, food piece, the ant would take a longer round. कि फिगर बी में जो फूड पीस है उसके लिए जो एंट को लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 10.2 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 11.1 खत्म होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे.